और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केरल के एर्नाकुलम धमाके की जांच अब बहुत ज्यादा तेजी से होने लगी है, क्योंकि धमाके वाली जगह एनएसजी की टीम पहुंच गई है और धमाके के पीछे आतंकी साजिश के एंगल से जांच की जाएगी। धमाके में आपको बता दें अब तक 2 महिलाओं के मौत की खबर है, 52 लोग घायल हैं। वहीं सीएम पिनरई विजयन ने कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, लेकिन उससे पहले केंद्र के द्वारा भी इस पूरे मामले में इंटरवीन किया गया था। एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। इस पूरे मामले में अब आतंकी एंगल से जांच की जाएगी। हमारे संवाददाता अभिषेक राज एर्नाकुलम से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एनएसजी की टीम पहुंच गई है, क्या आतंकी गुटों की भी इसमें संलिप्तता थी? इस एंगल से जांच की जाएगी, क्या क्या अपडेट्स आपके पास? देखिए, बिल्कुल सुबह ही ये बात तय हो गया था, होम मिनिस्ट्री की तरफ से साफ हो गया था कि एनआईए और एनएसजी की जो टीम है वो जांच करेगी। और अब देखिए, ये जो जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, जहां पे आज सुबह तड़के 3 एक के बाद एक ब्लास्ट हुए थे, वहां अब एनएसजी की टीम पहुंची है और अंदर जो फोरेंसिक एनएसजी की होती है वो अंदर जाके जो सब्सटेंसेज हैं, जो फोरेंसिक एविडेंसेज हैं, उनको कलेक्ट कर रही है। इसके साथ साथ सुबह से ही जो है, जब से ब्लास्ट हुआ था उसके बाद लोकल पुलिस की इंटेल यहाँ पे पहुंची थी, एलआईयू पहुंची थी, उसके बाद एनआईए की टीम पहुंची थी और अब धीरे धीरे करके जो एनएसजी है वो यहां पे पहुंची और इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी चालू है। अब तक इस पूरे ब्लास्ट में 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं जो 2 महिलाएं हैं उनकी इस पूरे हादसे में मौत हो चुकी है। हर एंगल से पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहती है और टेररिस्ट का चूंकि ये एंगल पूरा का पूरा मिलता हुआ नजर आता है और जिस तरीके से केरल हमेशा से जो अलग अलग चरमपंथी और जो आतंकवादी विचारधारा के लोगों के जो दबाव और संपर्क में रहता है, ऐसे में एनआईए और एनएसजी जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती इस पूरे जांच को लेकर। और यही कारण है कि खुद प्रधानमंत्री ने सुबह जो मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, उनसे बात की थी और कहा था कि हर संभव जांच में जो सहयोग है वो केंद्र की तरफ से मिलेगा। और यही कारण है कि अब जो एनएसजी की टीम है वो अंदर पहुंची है और वो भी अभी जांच कर रही है। इसके अलावा इस पूरे मामले में एक और जो बड़ा एक एंगल निकल के सामने आया है, उसमें एक शख्स है जो कि आज जो है उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया और कहा है कि ये पूरा का पूरा जो बॉम्ब ब्लास्ट है उसने प्लांट किया था, चूंकि वो जो विचारधारा है, अंदर जो मास की जो एक कहते हैं प्रेयर चल रही थी, उससे वो जो है वो ताल्लुक नहीं रखता था और यही कारण था कि उसने इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस उसके इन्वॉल्वमेंट मानती है। होगा कि जो शख्स पकड़ा गया है वो भी उसी समुदाय से ताल्लुक रखता था जिनके बीच ये ब्लास्ट किया गया। अब एंगल चूंकि आप समझा रहे हैं तो हम ये भी समझना चाहेंगे उससे पूछताछ में क्या ये साफ हो पाया, क्योंकि देखिए केरल में हाल फिलहाल में जिस तरीके से फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां हुई हैं, केरल से सबसे ज्यादा मामले आईएसआईएस में शामिल होने के सामने आते हैं। ऐसे में आतंकी एंगल यहाँ पर की जा रही है। कई सारे पहलू हैं जिन पर अब तफ्तीश होगी। जो शख्स जिसने जाकर सरेंडर किया वो क्या बता रहा है? देखिए, डोमिनिक मार्टिन थिशूर से जब खुद को सरेंडर किया था उसके बाद पुलिस उसको यहां पर लेके आई है एर्नाकुलम में और उसके बाद उससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में शुरुआती जांच में उसने ये बताया है कि वो इसी समुदाय से बिलोंग करता था, लेकिन जो विचारधारा है वो उसने अब बदल ली है और अब उसे वो नहीं मानता है। और बार बार वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे और यही कारण है कि उसने फिर यहाँ पे आईडी प्लांट कर दी और ये पूरे ब्लास्ट को उसने अंजाम दिया। लेकिन इसकी थ्योरी पे कितना भरोसा किया जाए, ये सवालिया निशान है और यही कारण है कि एनएसजी और एनआईए है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। केरल का कांटेक्ट आप अगर आप देखेंगी तो वो लगातार आईएसआईएस हो, पीएफआई हो, सिमी पहले था, आईएम पहले था, इन सबके साथ जुड़ा हुआ था और यही कारण है कि पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो टेररिज्म एंगल से जोड़ के भी जो है वो किया जा रहा है। और यही कारण है कि जब से ये पूरा ब्लास्ट हुआ है एनआईए की नजर इस पे थी, एनआईए की टीम पहुंची, अंदर जांच शुरू की और उसके बाद जो अब एनएसजी है वो मोर्चा संभाले हुए है। जो फोरेंसिक की टीमें एनएसजी की हैं, चाहे वो टीमें मौका वारदात पर पहुंच गई है जहां ये ब्लास्ट हुआ। लगभग 60 लोग घायल हुए, 2 की जान चली गई। अभिषेक भी वहां पहुंच चुके हैं मौका वारदात पर। अभिषेक, एनआईए एनएसजी फोरेंसिक की कार्रवाई पर नजर बनाए रखेगा, हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब तक की पूरी जानकारी और अपडेट के लिए।